इज़ 4:47 PM एंड अभी जस्ट मैं उठी हूँ। और कल रात भी मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो नाइट ड्यूटी से आने के बाद मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं आके स्क्रब में ही सो गई थी। डोंट जज मी गाइस, पर मैं बहुत थकी हुई थी। को रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो मैं आते ही सो गई थी स्क्रब में बस। और अभी उठी हूँ एंड आज भी हमारी वापस से नाइट ड्यूटी है। और ड्यूटी जो हमारी रहती है वो ICU में रहती है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन रहता है वो मैं इवनिंग में करती हूँ, ताकि हमको नींद ना आए और हमारी ड्यूटी हम अच्छे से कर पाए। सो मुझे अभी बहुत गंदी वाली आलस आ रही है, बेड में से उठने का भी मन नहीं कर रहा है। दिस इज द सिचुएशन। आई वॉन्ट टू एस्केप बट आई कांट। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through. और फिर मेरे को ये फेस वॉश और ब्रश करने के बाद, जिसको आप मॉर्निंग रूटीन बोल लो या इवनिंग रूटीन, बहुत ही गंदी वाली भूख लगती है। तो जब तक मैं फ्रेश होती हूँ तब तक मम्मी मेरे लिए चाय बना के रखते हैं, क्योंकि मैं नींद में से उठी होती हूँ तो मेरे को चाय चाहिए। और मैं चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर को कुछ भी खाना नहीं खाया होता। डायरेक्टली मैं जॉब से आके सो जाती हूँ सिर्फ ब्रेकफास्ट करके, फिर उठ के ही मैं चाय पीती हूँ और नाश्ता करती हूँ मम्मी से बातें करते करते, क्योंकि यही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मेरे को स्पेंड करने के लिए। मेरी माँ ना मेरे को हर एक चीज़ रेडी करके देती है, जो चीज़ मेरे को चाहिए वो अलग से निकाल के रखती है। ये ब्लैक वाला कोड सेट निकाल के रखा था, क्योंकि मैं नहा के अभी वही पहनने वाली थी, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा काम था तो मैं बाहर जाने वाली थी। फिर ये स्क्रब निकाल के रखा था, क्योंकि ये स्क्रब मैं पहन के जाऊँगी हॉस्पिटल। चश्मा, बॉडी लोशन, हर एक चीज़ जो मेरे को नहाने के बाद चाहिए वो सब रेडी करके बेड पे रख देती है। तो रेडी होने के बाद अभी हम करेंगे हमारी बैग पैक, और बैग में हम सबसे पहले डालेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पेन्स। और ये बहुत सारी पेन्स में डालने वाली हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में अब जितनी भी पेन लेके जाओ वो कम ही पड़ेंगी हॉस्पिटल स्टाफ को। ये
पता है, पक्की बात। फिर हम डालेंगे रेडी टू ईट बेल, क्योंकि रात को जागने के टाइम मेरे को भूख लग ही जाती है। और फिर ये चश्मे का केस, क्योंकि मेरे को चश्मे रखने के लिए कभी कभी चाहिए होता है। और फिर हम डालने वाले ये क्लचर, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरे को बाल बांधने पड़ते हैं। अभी तो मैं यहाँ से ऐसे बाल लेके जा रही हूँ, पर आईसीयू में जाके मेरे को बांधने ही पड़ेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा स्टेथोस्कोप। इसके बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये गले में नहीं होगा तो आके कोई भी बोल देगा सिस्टर जी। फिर ये हमारी जो बुक यानी कि डायरी है वो डालेंगे। एंड देन ये शॉल, क्योंकि अगर मेरे को टाइम मिला तो मेरे को नैप के टाइम ये चाहिए। देन ये मार्कर, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ मेंशन करने के लिए। एंड देन अभी हम लेने वाले हैं हमारे ईयरबड्स, जो कि मैं गिराने वाली थी पर बच गए। और इसको मैं अपनी जेब में ही रखूँगी, क्योंकि ये रात को चाहिए मेरे को कान में कब कुछ भी सुनने के लिए। एंड देन लिप बाम, इसको भी मैं अपने पॉकेट में ही रखूँगी। और मैं बोला ना कुछ तो गिराऊँगी, तो इसको गिरा दिया। तो ठीक है, चलो इसको भी हम रख देते हैं। एंड देन ये हमारी कैप, क्योंकि सुबह मैं जब जॉब से वापस आती हूँ ना, तब ना यहाँ पे ठंड इतनी है कि मैं इसके बिना सर्वाइव कर ही नहीं पाऊँगी। तो हमारी बैग अभी रेडी है। और इसके बाद मेरे को भी एक डालनी है पानी की बोतल, बट उसको मैं बाहर ही रख दूँगी अभी। और हम टोटली अभी रेडी है। तो अभी हम बस चाबी उठाएंगे और फिर हम अपना जैकेट उठाएंगे, क्योंकि इसके बिना भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और चलते हैं अभी हम हमारे हॉस्पिटल के लिए, निकलते हैं बैग को भी लेके। सो लेट्स गो। तो अभी मैंने पहना था ये कन्या का ग्रीन कलर समथिंग का कुछ कलर, आई डोंट नो प्रॉपरली, स्क्रब। और उसके ऊपर पहना था मैंने ये जैकेट, क्योंकि बाहर अभी भी ठंड है तो जैकेट के बिना सर्वाइव इम्पॉसिबल है। और चाबी भी उठा ली थी, बैग भी रेडी था, तो अभी हम टोटली रेडी थे। तो अभी हॉस्पिटल आने के बाद पूरा लुक चेंज, क्योंकि अभी मैंने बाल बांध दिए थे अपने और कैप पहन ली, फिर मास्क भी पहन लिया, स्टेथोस्कोप गले में डाल दिया। तो यही हमारा फाइनल जो पूरी रात रहने वाला है वही है, क्योंकि बिना मास्क और कैप के आईसीयू में अलाउड नहीं होता है। और मेरी ड्यूटी आईसीयू में है, तो अभी हम आईसीयू में जाने के लिए भी रेडी थे। सो लेट्स गो। एंड ये था आईसीयू का आज का पूरा माहौल। आज वैसे थी शांति, तो मेरे को इतना टेंशन था नहीं, कम पेशेंट थे, तो मेरे को आईसीयू बहुत शांत भी लग रहा था। और जब ऐसा आईसीयू मिलता है ना 2-3 पेशेंट के साथ ना, तो ऐसे सुकून लगता है ज़िंदगी में बहुत ही। फिर हमने लिया ओवर, और ओवर मतलब क्या होता है वो मैं एक बार बता देती हूँ कि जो पेशेंट को दिया है, क्या नई इवेंट बनी है, क्या देना है, क्या रिपोर्ट्स पेंडिंग है, क्या रिपोर्ट इन्फॉर्म करना पेंडिंग है, वो इसको हम और बोलते हैं। जो हमसे पहले डॉक्टर रहता है वो हमको ये सब बताता है, तो क्योंकि हमको प्रॉपर पता चले क्या काम करना है, क्या बाकी है, क्या हो गया है सब कुछ। फिर ओवर लेने के बाद हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन चेक की, प्रूफ पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर चेक हुआ है, डन है, नहीं है तो अगर मेरे को करना है वो मैं कर देती हूँ। और डॉक्यूमेंट्स सब प्रॉपरली चेक करते हैं। और ये रहता है नर्सिंग चार्ट यानी कि वैसे बोलते हैं नर्सिंग चार्ट है, वैसे मेडिकेशन चार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब जो मेडिकेशन है वो मेंशन रहती है। उसके बाद ये है डिस्चार्ज समरी, क्योंकि मेरे को एक पेशेंट डिस्चार्ज करना था इस टाइम पे, या रात को भी पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं भाई, तो बस वही देख के फिर साइन कर दी मैंने। और ये था नीचे इमरजेंसी का जो गेट है वहाँ का माहौल, क्योंकि अभी एक पेशेंट आया था तो हम ऊपर से ही देख रहे थे कि कैसी हालत है, आईसीयू में आएगा नहीं आएगा वो सब देख रहे थे। एंड देन अभी हम लिखने बैठेंगे जो कि मेडिकेशन चार्ट है, फिर हमको राउंड डालने होते हैं, जो भी हमने राउंड लिया है वो सब हमको मेंशन करना होता है ऑन पेपर, तो वही हम लिखते हैं। वो लिखते लिखते ही बहुत टाइम निकल जाता है हमको, तो बस अभी हम यही काम करते हैं।
तो अभी जो लास्ट क्लिप में आपने आवाज़ सुनी, उसी आवाज़ में हम पूरी रात निकालते हैं। और अभी ना इस आवाज़ की इतनी आदत लग चुकी है कि हम घर जाके भी कभी कभी सोते हैं ना, तो लगता है जैसे अचानक से घंटी बज रहा है, कभी कभी अचानक से लगता है जैसे मॉनिटर बज रहा है। तो बस हम इसी आवाज़ के ना अभी एक वो हो गए, दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। एंड जिस आवाज़ से लोग भागते हैं ना, हम उसी आवाज़ में पूरी रात निकालते हैं। और अभी प्लान था हमारा कुछ पढ़ने का, तो अभी हम पढ़ने वाले ये बुक, जो कि ज़्यादा टाइम में पढ़ नहीं पाई थी, वो भी एक फैक्ट है। क्योंकि जैसे ही मैंने बुक ली, पढ़ने बैठी, उसके बाद अचानक से एक पेशेंट आ गया था जिसका हमें बहुत कुछ करना था। क्योंकि यहाँ पे ना, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे कार्डियक लोड ज़्यादा रहता है, तो MI वाले पेशेंट ये वो सब ज़्यादा रहते हैं। तो अभी आप नेक्स्ट क्लिप में वही देखोगे। यस, इट्स टाइम पे पेशेंट आ गया था एंड ये जो मेरा स्टाफ है वो कैन्युलेशन कर रहा था, कैन्युला लगा रहा था। IV कैन्युला बोलते हैं, वो लगाएगा। फिर उसमें से सब मेडिकेशन जाती है। सबसे पहला काम यही होता है। एक हाथ में है, आप देख सकते हो, पर उसके साथ हमको दूसरी भी चाहिए थी, इसलिए फिर ये था वेंटी, जो कि पेशेंट को भी बाईपेप की ज़रूरत थी। अगर बाईपेप, वेंटी, ये सब क्या होता है वो भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अभी पेशेंट को वेंटी पे रखना, बाईपेप पे रखना था, इसलिए ये वेंटी तैयार कर रहे थे। एंड देन ये था इन्फ्यूजन जो कि जा रहा था। इसको हम इन्फ्यूजन पंप बोलते हैं, जो कि आईसीयू में इजीली देखने को मिलता है। और आप देख लो आईसीयू में कैसे कैसे पेशेंट से डील करनी पड़ती है। अभी आई थिंक रात के 3, साढ़े 3 बज रहे थे और ये जो पेशेंट था ये ऐसे खड़ा हो गया था। देन अभी ये थी मॉर्निंग की हालत जो आपने रात में देखी कि नीचे इमरजेंसी गेट के पास ऐसे मॉर्निंग और नाइट में अलग अलग व्यू अच्छा लगता है। वैसे यहाँ से मॉर्निंग में व्यू देखने में भी, बट ये मॉर्निंग हो चुकी थी अभी और हमारी ड्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। बस मैं वेट कर रही थी कि मेरा जो रिलीवर रहता है, सामने जो मेडिकल ऑफिसर रहता है, वो आ जाए और मैं यहाँ से भागूँ बस। Finally, I'm back to home and I'm totally exhausted today. क्योंकि एक पेशेंट MI वाला आ गया था जिसकी वजह से मैं 1 सेकंड तक ऐसे आंख बंद करने का भी मेरे को आज टाइम नहीं मिला। तो मैं पूरी थकी हुई हूँ और ये यूजुअल है नाइट ड्यूटीज़ में, ऐसा होता रहता है। अब तो धीरे धीरे आदत लग गई है, बट आई एम नॉट अ पर्सन जिसको अपनी नींद से प्यार ना हो। भाई मेरे को ना अपनी नींद से हाई लेवल का प्यार था, हाई। बट क्या करें, प्रोफेशन ये ऐसा चूज़ कर लिया है। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड क्योंकि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ आज। एंड अभी आई थिंक 9:30 अराउंड तो बज गए। वैसे 8 to 8 होती है, बट हमारी जो शिफ्ट है वो हम 9 to 9 चला रहे हैं। तो मैं 9 बजे वहाँ से छूटी, फिर ओवर देख के अभी घर आ गई हूँ। तो हर्ष डोंट जज मी, मेरी हालत बहुत गंदी हो चुकी है। सो फाइनली आई एम गोना चेंज एंड गेट सम स्लीप, क्योंकि वापस से हमें आज नाइट ड्यूटी पे ही जाना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।